हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 16 संस्कार, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आयोग के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, नेट हो या कोई अन्य एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों को 16 संस्कारों में कौन सी बातें हैं जो जाननी है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन, यानी कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला ये संस्कार है जो तीसरे महीने में किया जाता है। और तीसरा है सीमांतोन्नयन, जो 6वें से 8वें महीने में किया जाता है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, क्योंकि ये समय काफ़ी नाजुक होता है। इस समय माँ को ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इस समय ज़्यादा समस्याएं होने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। अगला जो संस्कार है वो है जात कर्म संस्कार, और ये संस्कार किया जाता है जन्म के बाद। घर का बड़ा सदस्य जो होता है वो बच्चे को घी और शहद चटाता है, खास करके पिता के हाथों से संस्कार संपन्न कराया जाता है। इसके बाद बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। नामकरण संस्कार आप सभी को पता है काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कार है। जन्म के 10वें या 11वें दिन यह संस्कार किया जाता है, जिसके तहत सही दिन, सही नक्षत्र और सही समय को देख करके बेहतरीन या अच्छे से अच्छा नाम रखा जाता है। जो कि हमारे जो मतलब शास्त्र हैं उनका मानना है कि नाम का जो असर है वो बच्चे के व्यक्तित्व पे आता है, इसलिए ये संस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला संस्कार है निष्क्रमण, यानी कि जन्म के चौथे महीने शिशु को धूप में निकाला जाता है, क्योंकि तब तक शिशु का जो शरीर है वो बाहरी वातावरण के लिए थोड़ा अनुकूल हो जाता है। इसके पहले शिशु जो है वो बाहरी वातावरण के लायक नहीं रहता, इसलिए उसे बाहर नहीं निकाला जाता है। अगला संस्कार है आपका अन्नप्राशन। ये 6 माह से लगभग बच्चे की भूख जो है वो सिर्फ माँ के दूध से पूरा नहीं होता, इसलिए उसे खाद्य सामग्री भी देने का काम शुरू कर दिया जाता है, ताकि उसका आहार जो है वो पूरा हो सके और बच्चे का विकास हो सके। 8वां संस्कार है ये चूड़ाकरण संस्कार है। याद रखिएगा, ये जन्म के या तो पहले वर्ष होता है, या तीसरे वर्ष होता है, या 5वें वर्ष होता है। और ये बच्चे का मुंडन संस्कार होता है, जब बच्चे का पहली बार जो बाल है वो उसके सर से हटाया जाता है। अगला संस्कार है कर्ण भेद संस्कार। इससे माना जाता है कि सुनने की क्षमता बढ़ती है, इंसान की आयु में वृद्धि होता है, और साथ ही आभूषण धारण करने के लिए भी ये संस्कार किए जाते हैं, जो कि पहले के टाइम में महिला और पुरुष दोनों ही कानों में आभूषण धारण किया करते थे। इस संस्कार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो कान हैं वो सोने या चांदी के धातुओं से भेदे जाते थे। जैसा स्टेटस होता था, अमीर होते थे तो सोने से, थोड़े कम अमीर होते थे तो चांदी के धातुओं से उनके कान को छेदा जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से आप देखेंगे कि जो शूद्र हैं उनके साथ सही नहीं है। शूद्रों का जो कान है वो लोहे से जो है छेदा जाता था। तो याद रखिएगा, जो शूद्र हैं उनका कान लोहे की सुई से भेदा जाता था या छेदा जाता था। अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार घर के सदस्य के द्वारा बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू करने को कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे की माँ खास करके बच्चे को छोटे मोटे चीज़ें पढ़ाना लिखाना शुरू कर देती है, और यहीं से विद्यारंभ हो जाता है। उपनयन संस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका वेदारंभ संस्कार, ये आप जब बच्चा वेदों का अध्ययन शुरू कर देता है तो इसको वेदारंभ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका केशांत संस्कार। केशांत संस्कार आपका होता है जब ब्रह्मचारी जो आश्रम है ये समाप्त हो जाता है, यानी कि बच्चा अपने घर वापस आने वाला होता है, तब इसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए ये संस्कार दिया जाता है, जिसे कहा जाता है केशांत। उस समय उसके दाढ़ी, मूछ और बाल को पूरी तरह से काट दिया जाता है, और फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में शिक्षा का अंतिम संस्कार होता है। इसके बाद बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद विवाह संस्कार होता है, और बाद में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इस तरह से जीवन काल में 16 संस्कार मनुष्य के होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक।
अब अगला अगला पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये आईएएस में और नेट में पूछा गया था कि 4 संस्कार कौन-कौन से हैं, या शिक्षा के 16 संस्कारों में से शिक्षा को कितने संस्कार समर्पित हैं, या इनमें से कौन से संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। तो आप देखिए 4 संस्कार हैं, विद्यारंभ, वेदारंभ, समावर्तन और उपनयन। ये 4 संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। इसमें आप देख सकते हैं ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष में, वैश्य का उपनयन संस्कार 12वें वर्ष में होता था। तो ये आप उम्र भी याद रखिएगा। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में, क्षत्रियों का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य का उपनयन संस्कार शीत ऋतु में किया जाता था। तो ऋतु में भी याद रखिएगा और उम्र भी याद रखिएगा। ब्राह्मणों का जो यज्ञोपवीत होता था, यानी कि जो जनेऊ धारण करते थे, वो सूत या सूती का होता था। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन का होता था और वैश्य का जो यज्ञोपवीत है वो ऊन का होता था। तो याद रखेंगे जो शूद्र हैं शूद्रों का 16 संस्कार में उपनयन संस्कार नहीं होता था। याद रखिएगा बच्चों, उपनयन संस्कार शूद्रों का नहीं होता था। गौतम स्मृति में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया है कि कौन सी स्मृति में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। तो गौतम स्मृति में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। इस तरह से संस्कारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। इन्हें बार बार रिविज़न कीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। याद रखिएगा बच्चों, सीक्वेंस भी पूछा है आयोग ने, तो सीक्वेंस भी याद करने का प्रयास कीजिएगा 16 संस्कारों का। साथ ही कौन से संस्कार कौन से जो है जीवन के क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बार बार रिवीजन कीजिएगा। कोई समस्या, कोई आप लोगों की आवश्यकता हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।